खबरनामा के प्रायोजक हैं सीतापुर शिक्षा संस्थान ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, रसेौरा, सीतापुर। नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं पंकज सिंह गौर और मैं बबीता सिंह गौर। सीतापुर की सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज दिन भर की बड़ी खबरों के साथ। अब भाजपा ने शुरू की विधान परिषद चुनाव की तैयारी। सपा नेता आजम खान बेटे समेत सीतापुर जेल भेजे गए। यूपी बोर्ड परीक्षार्थियों को अब की नहीं मिलेगा स्क्रूटनी का विकल्प। अब संपूर्ण समाधान दिवस मंगलवार के बजाय शनिवार को होंगे। डीएम-एसपी ने कांवड़ यात्रा को लेकर नैमिष का किया भ्रमण। महंगाई के विरोध में 15 जुलाई को सपाई सड़कों पर उतरेंगे। जिला जेल में मुलाकाती व्यवस्था बहाल किए जाने की उठी मांग। ओलंपिक में भारतीय खिलाड़ियों के उत्साहवर्धन को बने सेल्फी पॉइंट। पंचायत चुनाव निपटने के बाद अब भाजपा विधान परिषद स्थानीय निकाय क्षेत्र की 35 सीटों पर होने वाले चुनाव की तैयारियां करने में जुट गई है। क्योंकि फरवरी-मार्च 2022 में विधानसभा चुनाव प्रस्तावित हैं, लिहाजा विधान परिषद चुनाव करीब 3 महीने पहले दिसंबर में कराए जा सकते हैं। वर्तमान में स्थानीय निकाय क्षेत्र से अधिकांश एमएलसी सपा से हैं। परिषद में बहुमत के लिए भाजपा को निकाय क्षेत्र की 35 में से कम 15 सीटों पर जीत जरूरी है। पार्टी ने परिषद चुनाव के लिए प्रत्याशियों की तलाश शुरू कर दी है, लिहाजा अगस्त के अंत तक प्रत्याशी चयन की कार्रवाई पूरी करने पर भाजपा का जोर है। सेहत में सुधार के बाद मेदांता से छुट्टी होने पर सपा नेता आजम खां को 64 दिन बाद मंगलवार को बेटे अब्दुल्ला के साथ लखनऊ से सीतापुर जेल पहुंचा दिया गया है। आपको बता दें कि 1 मई को सपा नेता आजम खां अपने बेटे समेत कोरोना संक्रमित पाए गए थे। कई दिनों तक आजम खान का इलाज जेल में ही डॉक्टरों की निगरानी में किया गया, लेकिन हाल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर उनका इलाज चल रहा था। स्वस्थ होने पर मंगलवार को उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया। दोपहर 12:30 बजे के करीब वह जेल गेट पर पहुंचे, जहां पर कागजी कार्रवाई पूरी करने के बाद दोनों को उनकी बैरकों में शिफ्ट कर दिया गया। यूपी बोर्ड हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा के नतीजे जारी करने की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। क्योंकि कोरोना की वजह से अब की परीक्षा नहीं हुई, लिहाजा परीक्षार्थियों के पास स्क्रूटनी का विकल्प नहीं होगा। बोर्ड द्वारा घोषित किए जाने वाले परिणाम से यदि परीक्षार्थी असंतुष्ट होते हैं तो वह वैकल्पिक विषयों की परीक्षा दे सकते हैं। इसके लिए परीक्षार्थियों को परिणाम के बाद स्कूल के माध्यम से आवेदन करना होगा। यूपी बोर्ड हाई स्कूल व इंटरमीडिएट परीक्षा का परिणाम 15 अथवा 16 जुलाई तक जारी कर सकता है। पंचायत चुनाव निपटने के बाद अब सूबे में एक बार फिर संपूर्ण समाधान दिवस होंगे, लेकिन अब संपूर्ण समाधान दिवस मंगलवार के बजाय शनिवार को आयोजित किए जाएंगे। शनिवार को होने वाले थाना दिवस पूर्ववत आयोजित होते रहेंगे, उसमें कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। उसके लिए बाकायदा आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। कोरोना संक्रमण के केसों में कमी आने के बाद सूबे में अगर स्कूल कॉलेजों को छोड़ दें तो बाकी सब कुछ अनलॉक हो चुका है।
पट्टी से उतरी व्यवस्था धीरे धीरे ढर्रे पर लौटने लगी है, लेकिन सीतापुर कारागार में मुलाकात की व्यवस्था अभी तक बहाल नहीं हो पाई है। उस पर आज भी ब्रेक लगा है। ऐसे में दूर दराज से आने वाले लोग कारागार में निरुद्ध बंदियों यानी अपनों से मिलाई को परेशान हैं। सैकड़ों किलोमीटर दूर से यहाँ चलकर इस उम्मीद के साथ आते हैं कि शायद अफसर उन पर मेहरबान हो जाएं और उनकी अपनों से मुलाकात हो जाए, पर उन्हें हर बार हताशा ही हाथ लगती है। मंगलवार को जिला कारागार में अपनों से मिलाई करने आए लोगों ने आई इंडिया से अपना दर्द साझा करते हुए जिम्मेदारों से मुलाकाती व्यवस्था बहाल करने की मांग उठाई। देश में बढ़ती महंगाई, पेट्रोल डीजल के भाव वृद्धि, बिगड़ी कानून व्यवस्था, ब्लॉक प्रमुख चुनाव में धांधली समेत कई मसलों पर 15 जुलाई को सपाई सड़कों पर उतरेंगे। शहर से लेकर सभी तहसील व ब्लॉक मुख्यालयों पर प्रदर्शन के बाद मांग पत्र भी देंगे। इसके लिए पार्टी की ओर से सभी जनप्रतिनिधियों, जिला, ब्लॉक, तहसील, विधानसभा बूथ संगठन के वर्करों को सक्रिय भूमिका निभाने को कहा गया है। सपा जिलाध्यक्ष छत्रपाल यादव ने बताया, संगठन के आह्वान पर सीतापुर में भी पार्टी आंदोलन का खाका तैयार करने में जुटी है। जापान के टोक्यो में ओलंपिक में भाग लेने गए भारतीय खिलाड़ियों के उत्साह वर्धन के लिए मंगलवार को जिला खेल कार्यालय द्वारा जिला ओलंपिक संघ सीतापुर के सहयोग से जनपद के विभिन्न स्थानों पर सेल्फी बूथों को स्थापित किया गया। कलेक्ट्रेट परिसर में सेल्फी बूथ का उद्घाटन डीएम विशाल भारद्वाज ने फीता काट कर किया। इस मौके पर एडीएम विनय कुमार पाठक, नगर मजिस्ट्रेट पूजा मिश्रा, अतिरिक्त मजिस्ट्रेट द्वितीय सुरेश कुमार, जिला युवा कल्याण अधिकारी विष्णुपाल व जिला ओलंपिक संघ के अध्यक्ष आशीष सिंघानिया, राज शर्मा आदि मौजूद थे। जिला क्रीड़ा अधिकारी नरेश चंद यादव ने बताया, 14 जुलाई को पुलिस लाइन परिसर में प्रातः 9:30 बजे सेल्फी बूथ का उद्घाटन किया जाएगा। विद्युत आपूर्ति पटरी पर लाने के लिए अफसरों ने सब स्टेशनों का मुआयना कर जिम्मेदारों के पेच कसना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में विद्युत वितरण मंडल सीतापुर के अधीक्षण अभियंता नंदलाल, अधिशासी अभियंता सुधीर भारती व एसडीओ महोली शैलेंद्र पांडे ने सिटी पुराना सीतापुर व मोहली पावर हाउसों का निरीक्षण कर 8 ट्रांसफार्मर का लोड चेक कर बैलेंस कराया। वहीं अधिशासी अभियंता बिस्वा केसी आजाद द्वारा बिस्वा के तहसील व ग्रामीण सब स्टेशन, एसडीओ सिधौली आमोद कुमार द्वारा सिधौली तहसील सब स्टेशन और एसडीओ महमूदाबाद रमा शंकर द्वारा महमूदाबाद टाउन और पैतेपुर सब स्टेशनों का निरीक्षण किया। मंगलवार को डीएम विशाल भारद्वाज और एसपी आरपी सिंह ने संयुक्त रूप से धार्मिक एवं पौराणिक नगरी नैमिषारण्य का भ्रमण कर व्यवस्थाएं परखी। इस दौरान सड़क, पेयजल, घाट पर प्रकाश, शौचालय आदि व्यवस्थाओं को जल्द दुरुस्त करने के नसीहत दी। दरअसल सीतापुर हरदोई सीमा पर आदि गंगा गोमती किनारे स्थित भगवान शिव के प्राचीन देवदेवेश्वर मंदिर पर हर वर्ष सावन में बड़ी संख्या में कांवड़िया गोमती नदी में जल भरने के लिए आते हैं। कांवड़ यात्रा को लेकर अफसर मुआयना करने पहुंचे थे। लखनऊ जर्नलिस्ट एसोसिएशन की 20वां इकाई द्वारा कोरोना के संक्रमण काल के दौरान लोगों की मदद करने वाले आईपीएस अधिकारी और पीएसी की 11वीं बटालियन के सेना नायक अखिलेश चौरसिया को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। आईपीएस अधिकारी अखिलेश चौरसिया ने विषम परिस्थितियों में लोगों को एकजुट होकर एक दूसरे की मदद का आह्वान किया। इस मौके पर संस्था के प्रदेश उपाध्यक्ष मोहित जायसवाल, अमित जायसवाल, राजकुमार बज तथा बिपिन बिहारी वर्मा आदि मौजूद थे। यूपी मेडिकल एंड पब्लिक हेल्थ मिनिस्ट्रियल एसोसिएशन के चुनाव में आनंद कमल मिश्रा अध्यक्ष जबकि आर.के. दीक्षित निर्विरोध मंत्री चुने गए। नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को प्रांतीय पर्यवेक्षक ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। प्रांतीय पर्यवेक्षक राजेंद्र सिंह, विपिन सिंह एवं चुनाव अधिकारी एसीएमओ डॉक्टर उदय प्रताप की देखरेख में मतदान प्रक्रिया संपन्न कराई गई। अध्यक्ष पद के लिए सुधीर सिंह और आनंद कमल मिश्रा ने पर्चा भरा, जबकि मंत्री पद पर आर.के. दीक्षित का इकलौता नामांकन पत्र आया। घोषित परिणाम में अध्यक्ष पद पर आनंद कमल मिश्रा 7 वोटों से निर्वाचित हुए। इस मौके पर पूर्व अध्यक्ष सी.के. वर्मा एवं डीपी शुक्ला
जेपी सिंह, विकास कुमार, संदीप जौहरी, महेंद्र कुमार, संजय कुमार, के मिश्रा आदि मौजूद थे। शहर के लोनियनपुरवा में 15 जुलाई को होने वाले एक निर्धन परिवार की बेटी के विवाह में शिक्षक आकाश मिश्रा और उनके साथियों द्वारा यथोचित सहयोग किया गया। इस सराहनीय कार्य में अक्षय त्रिपाठी, भरत वाजपेयी, रमाकांत पांडे, प्रभात अग्निहोत्री, डॉक्टर हर्ष पुरी, वीरेंद्र पुरी, पर्व अग्रवाल, रोमेश वर्मा, ईशान कपूर, मोहित गुप्ता, चंदन गुप्ता, नीरज पांडे, आशीष शुक्ला, ऋषभ हिंदू, नीरज शुक्ला, कार्तिकेय शुक्ला आदि योगदान रहा। इन लोगों ने बताया भविष्य में भी इस तरह का कार्य अनवरत जारी रहेगा। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए खबरनामा। स्टूडियो आईएएस लखनऊ में ही सिविल सेवा की तैयारी के लिए एक बेस्ट फैकल्टी के साथ एक मॉडर्न कैंपस उपलब्ध करा रहा है। अब स्टूडेंट 12वीं के बाद ही आईएएस और पीसीएस की तैयारी कर सकते हैं। इसमें 12वीं के बाद आप ग्रेजुएशन करते हुए जो छात्र हैं वो आईएएस की परीक्षा के लिए तैयार किए जाते हैं। अगर आप ग्रेजुएशन कर चुके हैं तो आप हमारे स्पेशल बैच में आईएएस और पीसीएस की तैयारी कर सकते हैं। स्टूडियो आईएएस स्टूडेंट के रहने और खाने की व्यवस्था भी उपलब्ध कराता है, जिससे वो अपना पूरा समय सिर्फ पढ़ने के लिए यूज कर सके। अधिक जानकारी के लिए आप कॉल करें 9517171733 पर। सिधौली तहसील क्षेत्र की ग्राम पंचायत बिलरिया के रत्नापुर गांव में बीती रात 53 वर्षीय मिश्रीलाल पुत्र बद्री प्रसाद घर में सो रहा था, तभी किसी जहरीले सर्प ने उन्हें डस लिया। हालत बिगड़ने पर घर वाले आनन फानन में उसे सिधौली के एक निजी अस्पताल ले गए, जहां पर डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। सिधौली कोतवाली क्षेत्र के गुरबख्शपुर गांव निवासी नागेंद्र के घर में निशाना बनाते हुए बीती रात बेखौफ चोरों ने लगभग 5 लाख रुपए का माल पार कर दिया। गृह स्वामी के मुताबिक पिछले कमरे का दरवाजा तोड़कर चोर भीतर दाखिल हुए और अलमारी उठा ले गए। सुबह जानकारी हुई तो पुलिस को सूचना दी गई और आसपास तलाश किया गया तो अलमारी गांव के बाहर एक खेत में पड़ी हुई मिली। कोतवाली प्रभारी आलोक मणि त्रिपाठी ने बताया तहरीर मिली है, जांच शुरू कर दी है। लहरपुर कोतवाली क्षेत्र की ग्राम सभा चंदेसुआ के मजरा ठकुरनपुरा में रहने वाले लालता प्रसाद के घर बेखौफ चोरों ने पश्चिम की दीवार फांदकर प्रवेश किया। चोर वहां से 13,000 की नकदी, जेवर समेत करीब 50,000 का सामान उठा ले गए। गर्मी के कारण लालता प्रसाद व उनका परिवार छत पर सो रहा था। सुबह घटना की जानकारी होने पर गृह स्वामी ने कोतवाली में तहरीर दी है। पुलिस जांच कर कार्रवाई की बात कह रही है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने ब्लॉक पिसावा के कारी पाकर में स्वास्थ्य सहायता केंद्र लगाया। सीएचसी की मदद से ग्रामीणों के स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने, मुफ्त जांच और दवाई वितरण को लेकर इस शिविर का आयोजन किया गया। विभाग कार्यालय मंत्री सीओम वर्मा ने कहा सभी निरोगी हों, ऐसा भाव लेकर ग्रामीण जनों को स्वास्थ्य के प्रति सचेत कर रहे हैं। संदिग्ध जनों की कोरोना जांच के लिए सैंपल भी लिया गया। जिला संयोजक आकाश अवस्थी आगामी दिनों में अन्य ब्लॉक पर ऐसे शिविर का आयोजन करते हुए जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। शिविर में पिंकी देवी, आकांक्षा मिश्रा, सुमन तिवारी आदि मौजूद थी। लहरपुर कोतवाली व नगर के मोहल्ला गन्नी टोला में बीती देर रात सड़क के किनारे खड़े ट्रक में तेज रफ्तार बोलेरो की टक्कर हो गई। हादसे में बोलेरो क्षतिग्रस्त हो गई, लेकिन गनीमत यह रही कि बोलेरो में सवार 10 सवारियां बाल बाल बच गईं। यह बोलेरो कोतवाली क्षेत्र के ग्राम टांडा कला की है। चालक को नींद आ जाने के कारण सड़क के किनारे खड़े ट्रक में भिड़ गई। बोलेरो में सवार सभी लोगों ने खुद को सुरक्षित पाकर राहत की सांस ली। बिस्वा इलाके में कोरोना महामारी आजीविका के लिए संघर्ष कर रहे 12 ऐसे परिवार जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, वीडियो वॉलंटियर के सहयोग से नागरिक अधिकार संगठन ने राशन किट प्रदान किया है।
राशन किट में 5 किलो आटा, 5 किलो चावल, 1 किलो अरहर दाल, आधा लीटर सरसों तेल, 5 मास्क शामिल हैं। संगठन की कमरुन निसा ने कहा, कोरोना महामारी कम हुई है, समाप्त नहीं हुई है, इसलिए सतर्कता बरतना और टीका लगवाना जरूरी है। हरशंकर गुप्ता व विश्राम लाल गौतम आदि का राशन वितरण में विशेष सहयोग रहा। कोतवाली लहरपुर पुलिस ने वांछित अभियुक्त मकसूद कल्लू उर्फ रमजान, भूरे उर्फ मुस्तकीम, समीम पुत्रगण गौसे, मुजफ्फरपुर पुत्र मकसूद, चांद खां पुत्र सोहराब, निवासी गण दरियापुर थाना लहरपुर व सुभाष यादव पुत्र राधेश्याम निवासी डंडपुरवा थाना लहरपुर को गिरफ्तार किया है। इसी क्रम में कोतवाली महमूदाबाद पुलिस ने वांछित अभियुक्त हरिलाल पुत्र सालिक निवासी सेलामऊ थाना खाला जनपद बाराबंकी को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से एक तमंचा व एक कारतूस बरामद किया है, जबकि कोतवाली महोली पुलिस ने एक वांछित अभियुक्त इदरीस पुत्र स्वर्गीय अनीस निवासी विक्रमपुर थाना महोली को दबोचा है। महोली कोतवाली पुलिस ने चेकिंग के दौरान राजेश कुमार पुत्र भोलई निवासी पैदरहिया थाना महोली को एक तमंचे व एक कारतूस के साथ दबोचा है। इसी तरह थाना थानगांव पुलिस ने एक तमंचे व एक कारतूस के समेत डगरू पुत्र महादेव निवासी मगदापुर थाना थानगांव पिसावा पुलिस ने 2 तमंचे व 2 कारतूस समेत सुधाकर पासी पुत्र चंद्रिका निवासी साहसपुर थाना महोली और राहत अली पुत्र स्वर्गीय रज्जाक निवासी माथन थाना पिसावा तथा रामपुर कला पुलिस ने एक तमंचे व एक कारतूस के साथ इंदल पुत्र राम किशन निवासी खौसापुर थाना रामपुर कला को दबोचा है। सभी के विरुद्ध आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है। अवैध शराब निष्कर्षण, बिक्री एवं परिवहन की रोकथाम के लिए सीतापुर पुलिस का अभियान निरंतर जारी है। मंगलवार को थाना रेउसा, इमलिया सुल्तानपुर, नैमिषारण्य तथा मानपुर में पुलिस टीमों द्वारा अलग अलग जगहों पर छापेमारी करते हुए कुल 140 लीटर अवैध शराब बरामद की गई। इस कारोबार को संचालित करने वाले 9 अभियुक्त भी गिरफ्तार किए गए हैं। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश के अनुपालन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सीतापुर की सचिव सुदेश कुमारी द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिला कारागार का मुआयना किया गया। जेल अधीक्षक द्वारा कुल 4 महिला बंदी तथा 30 पुरुष बंदी व 2 बच्चों से वार्ता कराई गई। सभी बंदियों ने बताया कि उनके पास स्वयं के अधिवक्ता हैं। इसी प्रकार महिला बंदी लज्जावती रजनी माया देवी ने बताया कि जो बच्चे कारागार में निवास कर रहे हैं उन सभी बच्चों को दूध व फल खाने के लिए समय से दिए जाते हैं। डिप्टी जेलर विजय लक्ष्मी ने बताया, वर्तमान समय में 12 बच्चे जिला कारागार सीतापुर में निवास कर रहे हैं। थाना मछरेटा क्षेत्र के ग्राम परियाकोडर निवासी संतोष कुमार दीक्षित पुत्र रामकिशोर दीक्षित के खेत में शीशम का पुराना पेड़ चोर काट ले गए, जिसकी कीमत लगभग 50,000 रुपए बताई जा रही है। बीती रात पेड़ काटे जाने की सूचना मछरेटा पुलिस को दे दी गई है। थाना प्रभारी आरबी सुमन ने बताया कि तहरीर मिली है, जांच कर उचित कार्रवाई की जाएगी। जिला महामंत्री अल्पसंख्यक मोर्चा सीतापुर समीर अहसन रिजवी द्वारा कोट चौराहे से श्यामनाथ जाने वाले मार्ग पर स्थित सड़क में गहरे गड्ढों के संबंध में अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद सीतापुर से शिकायत की गई थी। उस शिकायती पत्र का संज्ञान लेते हुए अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद व अवर अभियंता राघवेंद्र सिंह द्वारा मार्ग की जर्जर हालत का सर्वे कराया गया। उनके द्वारा बताया गया कि सर्वे कराकर एस्टीमेट तैयार कराया जा रहा है। जल्द से जल्द दुरुस्त करा दी जाएंगी। जल्द से जल्द सड़क दुरुस्त करा दी जाएगी। यह था आज का खबरनामा। आप देखते रहिए आई इंडिया। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। खबरनामा के प्रायोजक थे सीतापुर शिक्षा संस्थान ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, रसेौरा, सीतापुर।